हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीतिज़ वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके साथ एक नए प्लांट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। इसकी रिपोर्टिंग और इसके केयर टिप्स के बारे में आपसे बात करूँगी। फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश आइवी का प्यारा सा प्लांट। इसकी खूबसूरत वेरीगेटेड लीव्स हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और ये प्यारा सा प्लांट हमारे गार्डन में खूबसूरती बढ़ाता है हमारे गार्डन की। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। आप इसे सिंपल पॉट में लगाइए, आप इसे हैंगिंग पॉट में लगाइए या फिर इसे आप ज़मीन में लगाइए। ये हर जगह खुश रहता है और हर जगह अपनी खूबसूरती बिखेरता है। ये इतना पसंद आया कि फ्रेंड्स एक प्लांट मैं और ले आई। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा दूसरा इंग्लिश आइवी और इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अपने लिए पॉट मांग रहा है और अब तो मुझे इसे पॉट देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी आपके साथ और साथ ही मैं इसकी केयर टिप्स और इसके बारे में जो भी मुझे जानकारी हासिल हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, वेरीगेटेड प्लांट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके पॉट के बारे में बात करूं कि इसको किस तरह का पॉट चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पॉट का ज़्यादा गहरा होना ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए क्योंकि ये फैलता है। फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने प्लांट के हिसाब से इसके लिए पॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये प्लांटर सिलेक्ट किया। हालांकि ये सूटेबल नहीं है, इसकी गहराई ज़्यादा है, बट अभी मेरे पास यही अवेलेबल है। और फ्रेंड, जिसकी और दूसरे इस प्लांट के लिए मैंने ये हैंगिंग वाला पॉट सिलेक्ट किया है। फ्रेंड्स, अब इसके लिए हम सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं। चूँकि ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट है तो इसके लिए हमें विल्डेंड मिट्टी चाहिए, यानी कि बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है गार्डन सॉइल। उसमें मैंने रेत, वर्मी कंपोस्ट और परलाइट की एक एक भाग मिला लिया है फ्रेंड्स। साथ ही मैंने उसमें फंगीसाइड और हल्दी भी यूज किया है जिससे कि प्लांट में कोई फंगस ना आने पाए। साथ ही फ्रेंड, इसमें तो हमें थोड़ी सी नीम खली का भी यूज करना चाहिए, इस प्लांट के लिए अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को लिया है इसकी रिपोर्टिंग के लिए। बट आपको एक बात बता दूं कि परलाइट बहुत ज़रूरी नहीं है इस प्लांट के लिए। बस मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। वो आप राइस हस्क भी यूज कर सकते हैं या ज़्यादा रेत का यूज भी कर सकते हैं। बट जो हम प्लांटर लें उसके ड्रेनेज होल सही होने चाहिए, ये बात ज़्यादा मायने रखती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम रेतीली मिट्टी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें 60% सॉइल होना चाहिए, रेतीली सॉइल जिसमें कि बिल्कुल वेल ड्रेनेज वाली, और 40% वर्मी कंपोस्ट इस तरह की मिट्टी के लिए उपयुक्त रहता है। और जो भी चीज़ आपके पास नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमें परलाइट ही चाहिए इस प्लांटर में। इसमें मैंने ये मेरे पास ये रखा हुआ था फ्रेंड्स, ये कॉटन, तो मैं इसको नीचे लगा देती हूँ। साथ में मैं इसमें थोड़ी सी में डाल देती हूँ। डालने के बाद में अब इसमें इसका रूट बॉल निकाल लिया है। अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने इसकी कोई भी मिट्टी नहीं, क्योंकि मिट्टी एकदम भुरभुरी है, गीली भी है, फिर भी मिट्टी देखिए बिल्कुल भुरभुरी है। इसमें कोई एक प्लांट था वो हटा दे। फ्रेंड्स, एक प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। अब मैं दूसरा प्लांट करती हूँ। फ्रेंड्स, ये दोनों प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं। अब मैं इसमें वाटरिंग कर देती हूँ फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, रिपोर्ट करने के बाद मैं प्लांट को वाटरिंग कर रही हूँ। इसमें मैं सीवीड और ह्यूमिक एसिड मिक्स करके दे रही हूँ। फ्रेंड्स, जो सीवीड होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो ह्यूमिक एसिड होता है उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट तक पहुँचाता है, हमारे रूट्स को, प्लांट की रूट्स को एक्टिव रखता है और उन्हें शॉक में नहीं आने देता है। इसलिए अगर हो सके तो आप ह्यूमिक एसिड और सीवीड का पानी दें तो बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को पानी जब बाद में आप कभी दें, अभी तो ठीक से भर के दिया जाता है एक बार जब रिपोर्ट करते हैं। बाकी इसको पानी मिट्टी को चेक करने के बाद ही वाटरिंग करें। फ्रेंड्स, अगर लोकेशन की बात करें तो इंग्लिश आइवी को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये डायरेक्ट सनलाइट में चलने वाला प्लांट नहीं है। इसे शेडेड एरिया और या ऐसी जगह जहाँ पर हल्की धूप आती हो और एरेशन सही रहे, मतलब हवा पास होती रहे, ऐसी जगह पे इसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो गर्मियों में तो बिल्कुल भी इसे सनलाइट में रखना उचित नहीं है। हाँ, सर्दियों में हम रख सकते हैं, बट गर्मियों में इसे बिल्कुल ही शेडेड एरिया में, या अगर शेडेड एरिया नहीं है तो बड़े पेड़ की छांव में रख सकते हैं, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा आपके गार्डन में। अब हम फर्टिलाइजेशन की बात कर लें तो फ्रेंड्स, इसे सर्दी की शुरुआत में फर्टिलाइज़र हमें दे देना चाहिए या फिर सर्दियां ख़त्म होने के बाद, यानी फर्टिलाइज करना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो नहीं होती है, बट हम रिपोर्टिंग के समय जो फर्टिलाइज़र देते हैं उसके बाद हम इसे समय समय पर या महीने भर के महीने 1.5 महीने पे इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं, जिसमें हम सीवीड है, ह्यूमिक एसिड का और एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि इनके पौधों की पत्तियों की चमक बनी रहती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये प्लांट पत्तियों का ही के लिए ही जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम समय समय पर स्प्रे करते रहें। फ्रेंड्स, प्रोपोगेशन की बात करें तो ये कटिंग से, छोटी से छोटी कटिंग से भी आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है फ्रेंड्स। और इसकी आप टिप से भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, और साथ ही ये मिट्टी में तो प्रोपोगेट कर ही सकते हैं, साथ में ये वाटर में भी प्रोपोगेट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने वाटर में तो नहीं किया है, पर मैंने मिट्टी में किया है। ये मैंने देखिए छोटी सी टिप लगाई थी, इस प्लांट की टूट गई थी, तो फिर फ्रेंड्स इसमें रूट्स पड़ गई हैं। हाँ, रूट्स नीचे हो गई है, मैं रूट्स नहीं निकालूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी एक छोटी सी टिप भी प्रोपोगेट हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट होने वाला प्लांट है। इंग्लिश आइवी के बारे में कुछ और भी जानकारी हम आपको देते हैं कि जैसे ये 2 तरह के होते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये वेरीगेटेड है और एक नॉन वेरीगेटेड भी होता है, जिसमें सिर्फ ग्रीन लीव्स होती हैं। तो उनकी रख रखाव में हम ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, पर इसी की थोड़ी केयर करनी पड़ती है। ये थोड़ा नाजुक प्लांट होता है और हम थोड़ी सी रख रखाव से ये बहुत ही खूबसूरती से हमारे घर में रहता है फ्रेंड्स। ये हमारे घर की हवा को भी शुद्ध करता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर हम इसे पॉट के बजाय ज़मीन में लगा दें तो ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी से ही एरिया कवर कर लेता है। अब जहाँ भी खुली ज़मीन पे अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी बढ़ता है और अपनी जगह बना लेता है फ्रेंड्स। या किसी दीवार पे ये चढ़ जाता है तो ये बहुत ही जल्दी, बहुत तेज़ी से फैलता है फ्रेंड्स, इस प्लांट पे इंसेक्ट्स का अटैक भी होता है। मेरे इस प्लांट पर भी सर्दियों में हुआ था फ्रेंड्स, तो मैंने इस पर नीम ऑयल का स्प्रे किया था एक बार, तो फिर उसके बाद से दोबारा तो नहीं हुआ, बट हमें इसे समय समय पर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे कि इंसेक्ट से हमारा प्लांट दूर रहे। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को ज़्यादा पानी आप मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी से ये प्लांट ख़राब हो सकता है। अगर हम पानी देना भूल जाते हैं या कम पानी देते हैं तो इस प्लांट को नुकसान नहीं होता है, पर अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे, गीलापन ज़्यादा रहेगा, तो ये प्लांट ख़राब हो सकता है। इसलिए आप इसकी सॉइल को चेक करके ही पानी दें फ्रेंड्स, अगर इसकी पत्तियां गिर रही हैं या झड़ रही हैं तो फ्रेंड आप इसके ड्रेनेज होल को चेक कर लीजिए कि कहीं नीचे फंगस तो नहीं लग गया है, पानी तो नहीं रुका हुआ है, और इसके ड्रेनेज होल को आप क्लियर कर दीजिए। तो फिर ये प्लांट फिर हमारा अच्छे से चलने लगेगा फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ जानकारी इंग्लिश प्लांट के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो और मैंने जो इसकी रिपोर्टिंग की सॉइल मिक्स तैयार किया, अगर आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक और शेयर करिए फ्रेंड्स, और हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको भविष्य में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे प्लांट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, बी हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स।